हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा आपदा। और जो स्किल हम डिस्कस करेंगे दैट इज रीइंफोर्समेंट स्किल, जिसको हिंदी में पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है। जो माइक्रो लेसन प्लान्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, तो स्किल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैं रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर जो आपको लेसन प्लान डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। यहाँ पर आप टॉपिक चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन इसको एक बार आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो घटक होते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, उस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कंपोनेंट्स है उसी के बेस पर माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, जो भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोली जाती है, जैसे बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपदा के बारे में और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, टीचर्स की एक्टिविटी का, स्टूडेंट की एक्टिविटी का और घटक यानी कि कंपोनेंट्स का। जैसे फर्स्ट लाइन है, विद्यार्थियों हमने कल आपदा के बारे में पढ़ा था, यानी बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, छात्राध्यापिका ने बच्चों को पढ़ा दिया है इस टॉपिक के बारे में। तो आज हम पुनः उस प्रकरण पर, उस विषय पर, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है छात्राध्यापिका बच्चों से करती है कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में संपत्ति तथा आजीविका की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव व जीव जंतु कष्ट में पड़ जाते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, पर्यावरण संकट आदि। तो ये सभी क्या थी, ये आपदा की डेफिनेशन और एग्जाम्पल थे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा आदि। यहाँ पर कंपोनेंट को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने यूज किया है बच्चों से क्वेश्चन करके, बोध परीक्षण, यानी कि जो रीइंफोर्समेंट स्किल है उसका कंपोनेंट होता है एक बोध परीक्षण। यानी कि आप बच्चों का नॉलेज का टेस्ट करते हो कि कितना बच्चों को नॉलेज है, क्योंकि आपने उनको ये टॉपिक पढ़ाया था, आप उनसे पूछ रहे हो। तो यहाँ पर एक बोध परीक्षण नाम का कंपोनेंट है जिसका आपने यूज किया है बच्चों से क्वेश्चन करके। नेक्स्ट आप देख सकते हो, क्योंकि जब रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज किया जाता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब ही होता है टू मोटिवेट, यानी कि मोटिवेट करना। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शाबाश बैठ जाइए, यानी जिस भी स्टूडेंट ने आंसर किया होगा आप उसको एक रीइंफोर्समेंट देते हो, मोटिवेशन के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हो, जैसे यहाँ पर यूज किया है कि शाबाश, वेल डन, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, पॉजिटिव वर्बल स्टेटमेंट, यानी जो पॉजिटिव वर्बल है रीइंफोर्समेंट आपने उसका यहाँ पर यूज किया है, जिसको हिंदी में सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहा जाता है। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका पूछती है कि आपदा के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर एक लड़की को उठाया, एक बच्चे को उठाया कि काजल आप बताइए। तो यहाँ पर बच्ची ने बताया कि आपदा के 2 प्रकार होते हैं। छात्राध्यापिका हाथ से बैठाने का इशारा करते हुए, यानी कि एक स्वीट सी स्माइल देते हुए और बैठाने का इशारा करते हुए कि आप बैठ जाइए। तो यहाँ पर पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी कि यहाँ पर छात्राध्यापिका ने, टीचर ने कुछ शाबाश या फिर वेल डन इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं किया, लेकिन एक स्माइल के साथ और बच्चे को बैठाने का इशारा करते हुए एक पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया। फिर आता है आपदा के 2 प्रकार कौन से होते हैं। तो यहाँ पर किसी बच्ची ने बताया या फिर जो भी क्लास में स्टूडेंट होंगे, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। फिर यहाँ पर बैठ जाइए, अगेन यहाँ पर पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज किया है। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन जो छात्राध्यापिका करती है, या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, छात्राध्यापिका श्याम पट पर लिखते हुए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंपोनेंट पे मेन फोकस रहेगा। आपको पहले कंपोनेंट्स को पढ़ना है ध्यान से कि रीइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट होते कौन-कौन से हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अलग-अलग स्किल के अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने जिसके ऊपर वैसे वीडियो भी बनाई हुई है अलग से, कि जैसे एक्सप्लेनिंग स्किल के कौन से कंपोनेंट होते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट्स होते हैं। चैनल पर आप देख सकते हो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी। आप चाहें तो समझने के लिए एक बार देख सकते हो कि कौन सी स्किल के कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं।
तो रीइंफोर्समेंट स्किल का एक कंपोनेंट ये भी होता है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को, यानी कि जो भी स्टूडेंट आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको आप बोर्ड पर लिखते हो। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्या करती हैं? छात्राध्यापिका शाम पट पर लिखते हुए प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, क्योंकि अभी एक बच्चे ने आंसर किया था ना कि कितने प्रकार की आपदा होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, तो आप इसको बोर्ड पर लिख दोगे। तो किस कंपोनेंट का आपने यूज किया? राइटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर छात्राध्यापिका फिर से बच्ची से प्रश्न करती हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? मिथिला, आप बताओ। यानी मिथिला नाम की एक स्टूडेंट से छात्राध्यापिका पूछती हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वो बच्ची बताती है कि पर्यावरण असंतुलन तथा धरती की आंतरिक परत जब अपने भयानक रूप में प्रकट होती है, इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मान लीजिए बच्ची यहाँ पर एग्जाम्पल बताना भूल गई या फिर कहीं पर अटक जाती है, तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्या करेगी? बच्चे को मोटिवेट करेगी कि बिल्कुल बेटा, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, बताइए। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स का यूज़ करना भी पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट कहलाता है। यानी छात्राध्यापिका कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेगी जिससे बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, तो बच्ची आगे बताती है। जैसे बाढ़, तूफान प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, शाबाश, बैठ जाइए। नेक्स्ट आता है, मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं? उमा, आप बताइए। यहाँ पर उमा बताती है कि मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं। यहाँ पर शाबाश जैसे वर्ड्स का यूज़ है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, खैर वैसे इस कंपोनेंट का कोई यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर छात्राध्यापिका फिर से पूछती है कि मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं। यहाँ पर उमा नाम की बच्ची बताती है। फिर यहाँ पर शाबाश, यानी उसने अच्छा बताया तो शाबाश बोलकर उसको रीइंफोर्स कर दिया, यानी कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दे दिया। फिर यहाँ पर जब माइक्रो लेसन प्लान हम खत्म करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, यानी कि निरीक्षक सारणी बनानी होती है। जो प्यूपिल टीचर के सुपरवाइजर्स होते हैं वो हमको ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसको निरीक्षक सारणी भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्यूपिल टीचर के सुपरवाइजर होते हैं उनको यहाँ पर आप बोल सकते हो रेटिंग देते हैं, जितने भी अच्छे से उन्होंने कंपोनेंट का यूज़ किया है उस बेस पर। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट का बहुत अच्छा यूज़ किया है स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त, तो यहाँ पर मुझे 5 ग्रेड मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं, ये रेटिंग स्केल होती है। मान लीजिए मैंने विद्यार्थियों के जो विचार हैं उनको शाम पट पर नहीं लिखा या इस कंपोनेंट का बहुत ही ना के बराबर यूज़ किया, तो मुझे पुअर रेटिंग या फिर बिलो एवरेज रेटिंग भी मिल सकती है। तो ये टेबल हमें मेंशन करनी होती है माइक्रो लेसन बनाते टाइम। सो थैंक यू। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।